शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो ये हमारे पास एक सूट है और ये हमारी जो गला है, गला पर हमारी डिजाइन है और ये हमारी नीचे की सलवार की कपड़ा है। तो हम पहले सूट की कटिंग करेंगे और सलवार की कपड़ा को हम हटा देंगे। तो सबसे पहले हम सूट की कटिंग करेंगे। ये जो गला की डिजाइन है इसी के हिसाब से हमें कटिंग करना है। तो पहले हमें नाप देखना है। तो हमारी नाप है 37 लंबाई, 38 सीना, 31 कोमर, 38 हिप, आस्तीन की लंबाई 17 और आस्तीन की मोहरी 10। हमारी आगे की गला इसी के हिसाब से बनेगी और हमारी आगे की गला 7 पर रखना है और पीछे की गला हमें 7.5 पर रखना है। तो अब हम कपड़ा को खोलेंगे और नाप के अनुसार कपड़ा को जमाएंगे। तो ये गला को हम अच्छी तरह जमा लेंगे और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे जो हमारी गला सरके ना। हम यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे जो हमारी ये गला तिरछा ना हो जाए, बिल्कुल मिडिल में रहे। तो हमने पिन लगा दिया। अब हमें कपड़ा को अच्छी तरह जमा लेना है। तो हमने आगे की पार्ट को जमा ली। अब हम लंबाई के अनुसार कपड़ा को काट लेंगे। तो गला हमारी 7 है तो हम 7.5 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी। तो हम 7.5 पर निशाना लगा दी। अब इसी निशाना से हमें लंबाई की निशाना लगाना है। तो लंबाई हमारी 37 है तो हम 37.5 पर निशाना लगाएंगे। तो हमने 37.5 पर निशाना लगा दिया और यहाँ से हम 2.5 इंची रखेंगे मोड़ने के लिए, तुरपाई के लिए। अब हम कटिंग कर देंगे यहाँ से। हम यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके हम आगे को पार्ट को अलग कर लेंगे। अब हमें पीछे को पार्ट को जमा लेना है। नाप के अनुसार हम पीछे की पार्ट को जमा लेंगे। तो हिप और सीना ये दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आती है उसी के हिसाब से हमें कपड़ा को फोल्ड करना होती है। तो हमारी हिप और सीना दोनों ही बराबर है। हमारी सीना 38 है और हिप भी 38 है तो हम 38 के हिसाब से कपड़ा को जमाएंगे। तो पहले हमें 2.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग और मार्जिन के लिए। और 38 को 4 भाग करके जो भी आता है उसी के हिसाब से हमें कपड़ा लेना होती है। तो 38 की चौथाई हिस्सा हमारी आएगी 9.5। तो हमने 9.5 पर निशाना लगा दी। तो हमने नाप के अनुसार पीछे की पार्ट की कपड़ा को जमा लिया। अब हम इसी पर आगे की पार्ट को रखेंगे और अच्छा तरह जमा लेंगे। तो हमने पीछे की पार्ट के ऊपर आगे की पार्ट को जमा लिया। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है और 2 पार्ट है। तो हमारी तरफ फोल्ड तरफ है ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट। ये पीछे की पार्ट है और ये आगे की। और हमारी सामने की तरफ खुली तरफ है और ये कपड़ा 4 लेयर में है। 1 2 3 ये 4। तो हमारी कपड़ा 2 पार्ट और 4 लेयर में है। अब हमें नाप के अनुसार मार्किंग करना है। तो हमारी आगे की गला 7 है तो हमने कपड़ा को 7.5 पर निशाना करके काट लिया। अब हमें इसी निशाना से बॉडी के नाप रखना है। यह हमारी बॉडी से लिया हुआ नाप है। तो 38 हमारी
चेस्ट है और आर्म होल हमारी 18 है, तो 18 की आधी 9 है, तो हम 7 पर निशाना लगाएंगे। चेस्ट की निशाना लगाएंगे हम 10 पर, कमर की निशाना लगाएंगे 14 पर और हिप की 18 पर। अब हम ये निशाना को सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दिया। अब हम बॉडी की गोलाई की नाप रखेंगे। तो ये हमारी चेस्ट की निशाना है और ये आर्म होल की, तो हम चेस्ट की निशाना पर ही चेस्ट की नाप रखेंगे। 38 की 1/4, 9.5, हमने 9.5 पर निशाना लगा दिया और 2 सूत हमने लूजिंग के लिए ले लिया। अब हमें कमर की निशाना लगाना है। तो कमर हमारी 31 है, तो 31 की 1/4 हमारी 7.25 है, तो हमने 7.25 पर निशाना लगा दी और 1.25 इंच से हम यहाँ लूजिंग के लिए लेंगे। हिप हमारी 38 है, तो 38 की 1/4, 9.5, हमने 9.5 पर निशाना लगा दी और यहाँ पर हम आधी इंच लूजिंग के लिए लेंगे। अब हमें मार्जिन के लिए लेना है, तो मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने मार्जिन के लिए भी ले लिया। अब ये निशाना को हम स्केल के सहायता से लाइन खींच देंगे। तो चेस्ट और कमर ये दोनों निशाना को हम फिक्स रखेंगे और स्केल को आर्म होल की निशाना तक रखेंगे और आर्म होल से लेकर कमर तक की हम लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कमर से लेकर हिप तक की निशाना को जोड़ देना है। तो ये हमारी मार्जिन की निशाना है और ये हमारी फिटिंग लाइन है। अब हम यहाँ से हल्का हाथ से थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। हमने गोलाई दे दिया। अब हमें यहाँ से हमारी जो हिप की निशाना है, यहाँ से हमारी चाक खुली रहेगी, तो यहाँ से हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमने सीधी लाइन खींच दिया। तो हमारी बॉडी की नाप कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें शोल्डर और गला की नाप रखना है। तो गला हम लेंगे 3 इंच पर। ये जो हमारी डिजाइन है इसी के हिसाब से हमें गला लेना है, इसीलिए हमने 3 इंच पर लिया। और शोल्डर हम लेंगे 7 पर। इंची टेप को ऐसा ही उठा के यहाँ रखेंगे और यह भी हम 7 पर निशाना लगा देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है, तो हम यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक निशाना लगा देंगे और इसी निशाना से हमें गोलाई आर्म होल की गोलाई दे देना है। अब हमें एक बार नाप लेना है। हमारी आर्म होल है 18, तो हमें कटिंग करने से पहले एक बार आर्म होल को नाप लेना है। तो हम आर्म होल को कैसे नापेंगे, यहाँ से आधी इंची हम छोड़ेंगे क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी और यहाँ से हमें इंची टेप को ऐसा रखना है और देखना है हमारी 18 की आधी हमारी 9 आएगी। तो अभी हमें देखना है हमारी 9 आ रही है नहीं, तो ये देख लो बिल्कुल ये हमारी निशाना 9 पर आ रही है। तो हमारी आर्म होल बिल्कुल सही है। अब आपको भी इसी तरह कटिंग करने से पहले एक बार आर्म होल को नाप लेना है। तो हमने नाप लिया, हमारी आर्म होल नाप के अनुसार बिल्कुल सही है। अब हम कटिंग कर देंगे। अब हमें आर्म होल की आगे की आर्म होल की गहराई देना है। तो ये हमने पीछे की आर्म होल की लाइन पर कटिंग किया। अब हमें आगे की आर्म होल की गहराई देना है। तो अब हम यहाँ से
आधी इंची परिमाण हम आगे की आर्म होल की गहराई देंगे। तो ये हमने आगे की आर्म होल की गहराई भी दे दिया। अब हमें यहाँ पर छोटी छोटी काट लगा देना है, जे सिलाई करते टाइम हमें कोई परेशानी ना आवे। तो हमने कटिंग कर लिया। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है। तो आस्तीन की लंबाई है 17। तो 2 इंची तो हम सबसे पहले 2 इंची मोड़ने के लिए रखेंगे और इसी निशाना से हमें 17.5 इंच लेना है। तो हमने 17.5 पे निशाना लगा दी। अब इसे डबल में रखेंगे। ये हमने डबल कर लिया। अब हमें एक साथ दोनों आस्तीन की कटिंग करना है। तो हमें एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हमारी डबल में है, एक बार और फोल्ड करना है हमें। तो फोल्ड हमें करना है, हमने आर्म होल लिया 7 पर। तो यहाँ से हम 1.5 इंची मार्जिन रखेंगे और आर्म होल हमारी 7 है। तो 1 इंची हमें प्लस करना है। तो हमें 8 पर निशाना लगाना है। यह 8 पर हमारी निशाना लगेगी। अब हमें सबसे पहले ये कपड़ा को यहाँ से अलग कर देंगे। हमने कपड़ा को अलग कर दिया। अब ये जो हमारी यहाँ पर कपड़ा घट रही है, हमारी कपड़ा कम पड़ रही है, यहाँ पर हमें कपड़ा जोड़ना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हम देंगे यहाँ से हमें 3 इंची डाउन करना है। तो हमने 3 इंची पे निशाना लगा दी और यहाँ पर हमें 2 इंची पे निशाना लगाना है सीधी, और इसी निशाना से हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो एक निशाना हम 8 पर लगाएंगे, क्योंकि 7 पर हमने आर्म होल लिया और 1 इंची हमने प्लस किया, तो हमने 8 पर निशाना लगा दी। मोहरी हमारी 10 है। तो हम 5 पर निशाना लगाएंगे और हम 2.5 इंची लेंगे यहाँ से मार्जिन, क्योंकि हम जब ये कपड़ा को हमें यहाँ जोड़ेंगे तो हमारी कम पड़ेगी, इसीलिए हम मार्जिन थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो अब हम यहाँ से गोलाई दे देंगे यहाँ से और कटिंग कर लेंगे। हमें सिलाई करते समय इसे फिर से एक बार कटिंग करना पड़ेगी। ये कपड़ा को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।